बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर लाखों करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और आप सब की मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज ही हम अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बना रही हूँ आज मटन कढ़ाई, चूँकि आज मेरे देवर ने आना है तो उसको चूँकि मटन कढ़ाई बेहद पसंद है। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड कर दिया, हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने 1 kg मटन ऐड कर दिया, यानी बकरे का गोश्त ऐड करके अच्छे से उसकी भुनाई की है। और साथ ही इसमें 1 से 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया था। साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून भरकर अच्छे से भुनाई की। वो थोड़ा सा स्किप हो गया था, वीडियो में शूट नहीं हो सका। उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज की प्यूरी ऐड कर दी थी अच्छे से। 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर मैंने बना ली थी। उसके बाद मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी, यानी दड़ा मिर्च ऐड कर दी है। इस तरीके से अगर आप मटन कढ़ाई बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही फ्लेवर में लाजवाब बनती है। साथ मैंने इसमें 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड किए थे, 1 मोटी इलायची साथ ऐड की थी। इन तमाम चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। 1 गिलास और मज़ीद पानी ऐड करने के बाद कुकर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा दिया था। और दूसरी तरफ मैंने आलू बना लिए थे। चूँकि मेरे बच्चे जो है ना गोश्त खाना पसंद नहीं करते ज़्यादातर, तो बाकी जो बेटियाँ हैं उनके लिए मैंने आलू की भुजिया बना ली थी, आलू की कतलियों का सालन। 1 kg तकरीबन ये मटन है जो मैं बना रही हूँ। देखें प्रेशर कुकर मैंने चला दिया था, गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ जो आलू मैंने रखे हैं वो हाफ़ कप ऑयल ऐड किया था, आलू मैंने रख दिए थे और उसके बाद थोड़ा सा फ्राई किया था। साथ ही मैंने टमाटर ऐड किए। आलू को कतली शेप में आपने काटना है। आलू तकरीबन वज़न में ये हाफ़ kg है। टमाटर भी ऐड कर दिए। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टीस्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और हाफ़ टीस्पून आपने कलवंजी ऐड करनी है, हाफ़ टीस्पून आपने सौंफ ऐड करनी है, हाफ़ टीस्पून आपने धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। यकीन करें बहुत ही फ्लेवर में ये लाजवाब आलू की कतलियों का सालन बनता है। इसमें सिर्फ आपने टमाटर ऐड करने हैं। स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। साथ ही आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है 1 टेबलस्पून भरकर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर आपने नमक ऐड करना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे। बहुत टेस्टफुल ये आलू की भुजिया बनती है। थोड़ी सी मिर्च मुझे कम लग रही थी, इससे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च मज़ीद ऐड कर दी। थोड़ी सी सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड कर दी है और अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। तमाम स्पाइसेस और टमाटर ऐड करने के। टमाटर इसमें ज़्यादा जाते हैं जब आप आलू की कतलियों का सालन बनाते हैं। ज़ीरा भी ऐड कर दिया था, साबुत ज़ीरा। टमाटर इसमें 4 से 5 अदद मैंने टमाटर ऐड किए थे और तकरीबन 1/4 कप पानी डालकर पकने के लिए रख दिया था। आलू हमारे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। इसके बाद हम दही ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून आपने दही ऐड करना है और दही डालने के बाद आपने भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियों का सालन बनता है। मेरे देवर को ये दोनों डिशें बेहद पसंद है। वो आलू भी बड़े शौक़ से खाता है और मटन कढ़ाई तो उसको बेहद पसंद है। इस तरह अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो झटपट ये बहुत ही इजी रेसिपीज़ है जो मैं आज बना रही हूँ। मटन कढ़ाई और आलू की कतलियों का सालन। देखिए अच्छे से ज़बरदस्त सी भुनाई कर ली थी। आखिर में मैंने काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर दी है थोड़ी सी, और हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियों वाला सालन तैयार है जो हमने टमाटर डाल के बनाया है। दूसरी तरफ मैं मटन कढ़ाई की बुनाई कर रही। प्रेशर कुकर में हमने प्रेशर भी दिलवा लिया था। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। इसमें भुनाई करने के दौरान आपने लंबा कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें और दही डालकर आपने ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है। भुनाई पर आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। साथ ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी
और 1/4 टीस्पून आपने काली मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है और भुनाई करनी है ज़बरदस्त सी आपने। इस तरह जब मेहमान आ जाते हैं तो ये यकीन करें बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं। मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। घर में मेरे बेटे को, इब्राहिम को भी बेहद पसंद है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका हुआ है और आखिर में थोड़ी सी ग्रेवी करने के लिए मैंने 1/4 कप पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल ड्राई जो होती है मटन कढ़ाई वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए थोड़ी सी, चूँकि हमने रोटियों के साथ ही सर्व करना है या नान के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे देवर को घर की बनी हुई रोटियाँ पसंद है तो इसलिए मैंने घर की रोटियाँ बनाई थी। आखिर में मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है, लंबा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हरा धनिया आपने ऐड करना है। प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही काउंट होती है कि किस तरह आप मेहमानों के सामने खाना पेश करते हैं। मैंने एज़ इट इज़ पैन के अंदर ही आलू की कतलियों का सालन और मटन कढ़ाई सर्व कर दिया था और यकीन करें मेरे देवर को बेइंतहा पसंद है। साथ दही का रायता बनाया, साथ मैंने फ्रेश सैलेड काटा था, सर्व किया। साथ अचार है मूलियाँ और स्वांजले की और लेमन का अचार, साथ फ्रेश रोटियाँ मैंने घर में बनाई थी और यकीन करें उसको, मेरे छोटे देवर को बेइंतहा पसंद है। स्पेशली जब उसने रोटियाँ खाना शुरू किया तो उसने पूछा कि भाभी जी आज रोटियाँ किसने बनाई। मैंने कहा मैंने बनाई। कहते हैं बिल्कुल सेम आपने मेरी अम्मी की तरह बनाई है। मैंने उनसे बोला छोटे देवर से कि क्योंकि ये रोटियाँ मैंने सास से पकाना सीखी थी, मुझे चूँकि बिल्कुल कुछ नहीं आता था। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैं अपने जो खाना मैं बनाती हूँ मैंने अपनी सास से ही सीखा था। खाना तो घर वालों ने खा ली तो उसके बाद छोटे देवर ने फरमाइश की कि आप साथ कहवा बनाएं, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर खाने के बाद कहवे का इस्तेमाल किया जाता है, या मैं दावतें करती तभी अक्सर दावतों के बाद हम कहवे का लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो पुदीने वाले कहवे की फरमाइश की थी कि पुदीने वाला कहवा बनाएं। कहवा मैंने पकने के लिए रख दिया था। 5 से 6 कप मैंने पानी ऐड कर दिया था पैन में। जैसे ही पानी गर्म हो गया फिर मैंने 3 से 4 अदद हरी इलायची, पुदीने के पत्ते और साथ ही 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर दी थी और आम चाय वाली पत्ती जो होती है वो 1/4 टीस्पून डालकर पकने के लिए कहवा रख दिया था। यकीन करें बहुत ही हाज़मेदार ये कहवा बनता है। साथ ही मैंने 3 to 4 टीस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। आप जितनी मर्ज़ी मरगन ग़िज़ाएँ खाएँ, ऑयली फूड खाएँ, उसके बाद अगर ये कहवा आप पी लेते हैं बनाकर तो आपका खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। देखिए बहुत ही हाज़मेदार हमारा कहवा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं सर्व कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है आजकल बच्चों को स्कूलों में छुट्टियाँ और बच्चे जो हैं बहुत ही मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, साथ ही फरमाइशें कर रहे हैं। तो मेरी जो बेटी है छोटी मरियम ने फरमाइश की थी कि पापा आप शाम की चाय या कहवे के साथ आप हमें गर्मा गर्म जलेबियाँ और नमक पारे ला के दें। तो इनके डैडी ने इनको नमक पारे और जलेबियाँ गरम गरम ला के दी। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और क्रंची जलेबियाँ थी। साथ ये कहवे के साथ लेमन सर्व किया था। लेमन के साथ बहुत ही मज़ा आता है कहवा पीने का। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी नमक पारे और जलेबियाँ साथ सर्व की थी। उम्मीद है आपको आज छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।